नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमीश देवगन। आज बॉलीवुड के ड्रग्स गैंग पर बहुत बड़ा खुलासा होगा। ये एन नाम की एक्ट्रेस कौन है, ये डी नाम की एक्ट्रेस कौन है, एस नाम की हीरोइन कौन है, आज सबका पर्दाफाश होगा। लेकिन बॉलीवुड में गंदगी की एक नई परत खुल गई है। अभिनेत्री पायल घोष ने फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगा दिया है। पायल घोष का आरोप है कि 2014 में पहले तो अनुराग कश्यप ने 2 बार उन्हें अपने ऑफिस में बुलाया और फिर तीसरी बार जब अनुराग की एक्स वाइफ घर पर नहीं थी तो उन्होंने पायल को अपने घर पर बुलाया, सेक्सुअल असॉल्ट किया। इतना बड़ा आरोप लगा तो इसकी पुख्ता जांच भी होनी चाहिए। लेकिन शर्म की बात यह है कि कुछ नेता से लेकर अभिनेता तक अनुराग को बचाने में जुट गए हैं। उल्टे पायल घोष पर सवाल उठा रहे हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी के बड़े नेता संजय राउत कह रहे हैं कि यह तो होता रहता है। तो सरकार पर सवाल उठता है, क्या वो उसे दबाने की कोशिश कर रही है? आखिर ये कैसी सोच और मानसिकता है? सवाल तो कंगना ने भी उद्धव सरकार के खिलाफ उठाया था, तो कंगना को भी जानबूझकर दबाने की कोशिश की गई। लेकिन आज बॉलीवुड के ड्रग्स गैंग पर हमारे पास बहुत बड़ा सबूत है। हमारे पास बॉलीवुड के 3 दिग्गज एक्ट्रेस के नाम हैं जिनका खुलासा आपसे मैं कुछ देर में करूंगा। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और व्यूअर्स, आपको याद होगा जब 25 नाम अमीश देवगन ने उस दिन बोले थे, तब बोला जा रहा था वो नाम लीजिए, बताते क्यों नहीं। उन 25 में से कुछ नाम आज सामने आएंगे, आज सामने आएंगे। यकीन मानिए, उन 25 में से कुछ नाम आज सामने आएंगे। मैं उनको ऑफिस में गई थी आरामनगर 2 में, और ऐसे मैंने उनसे मिली थी। नेक्स्ट डे उन्होंने एक दिन मुझे घर पे बुलाया। सेकेंड डे उन्होंने मुझे दूसरे रूम पे लेके गया और देन ही स्टार्टेड मेकिंग मी फील अनकंफर्टेबल एंड फिर मैंने उनको प्लीड किया। अभी तो बहुत आक्रमण होने वाले हैं, ये बस शुरुआत है। बहुत फोन आ चुके हैं कि नहीं मत बोल और चुप हो जा। ये भी पता है कि पता नहीं कहां कहां से तीर छोड़े जाने वाले हैं, इंतजार है। ये बहुत बड़ा आरोप है। एक्ट्रेस पायल घोष दावा कर रही हैं कि 2014 में डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने उनका यौन शोषण किया। अब इसकी गूंज संसद से सड़क तक सुनाई दे रही है। और वो सपने लेके उस शहर में जाते, चकाचौंध वहां पहुंचते हैं, एक बड़े निर्देशक के दफ्तर की घंटी बजाते हैं और वो दफ्तर में उनकी एंट्री होती है और आते ही उनके साथ एक सौदेबाजी होती है। ये सौदेबाजी क्यों होती है? क्या अधिकार है कि मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा? एक कॉम्प्रोमाइज का सौदा। ये कब तक हमारे बेटियों के साथ होगा? वो एक्चुअली कमरे के अंदर एक लड़की को बुला के उसको बोलते हैं कि हम 200 लड़कियों से सोए हैं। इस तरह से आप उनको अपमान करते हो और आप कोई कुछ नहीं कर सकता। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री किसी को मारेगा, किसी को गांजा पिलाएगा, किसी को कोकेन पिलाएगा, किसी को खत्म कर देगा। लेकिन ड्रग्स के मुद्दे पर पहले से पड़ चुके बॉलीवुड में इस मुद्दे पर भी 2 फाड़ हो गया। किसी महिला के इतने गंभीर आरोप के बावजूद कुछ लोग अनुराग कश्यप को बचाने के लिए मैदान में कूद पड़े। तापसी पन्नू ने कहा, मेरे दोस्त, तुम्हारे लिए तुम बहुत बड़े फेमिनिस्ट हो, ये बात मैं जानती हूँ। राधिका आप्टे ने कहा, आपके साथ हमेशा सुरक्षित महसूस करते हैं। आप हमेशा मेरे सच्चे दोस्त रहे हो और हमेशा रहोगे। उधर कंगना रनौत ने अरेस्ट अनुराग कश्यप हैशटैग के साथ ट्वीट करते हुए लिखा, हर आवाज की अहमियत है। साथ ही उन्होंने लिखा, अनुराग ने पायल के साथ जो किया वो बॉलीवुड में आम बात है। यहाँ संघर्ष कर रही बाहरी लड़कियों के साथ सेक्स वर्कर जैसा बर्ताव होता है।
लेकिन हद तो कर दी उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के बड़े नेता संजय राउत ने। तो ये तो होता रहता है, जो सरकार के खिलाफ जाता है, सरकार के खिलाफ बात करता है, तो उसको वो कहीं अगर नहीं पकड़ पाता तो इस प्रकार से उनको दबाने की कोशिश होती है। उधर बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर भी बहुत बड़ा अपडेट है। सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रकुल प्रीत से पूछताछ के लिए एनसीबी बहुत जल्द इन्हें समन भेजने वाली है। लेकिन आज बड़ा सवाल है कि ड्रग्स कनेक्शन के आरोप से लेकर यौन शोषण तक क्या बॉलीवुड में एक बहुत बड़े सफाई अभियान की जरूरत है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, बॉलीवुड की डर्टी पिक्चर। और आज इसी पर हम सबसे बड़ा खुलासा करेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं अगले 1 से 1.5 मिनट के अंदर हमारे पास कई नाम होंगे जिसको हम एक्सपोज करेंगे। लेकिन मेरे साथ आज की चर्चा में कौन कौन जुड़ रहा है? मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, मेरे साथ रूपा गांगुली है, राज्यसभा सदस्य हैं और उसके साथ साथ जानी मानी अदाकारा है। मेरे साथ नुपुर मेहता है, अभिनेत्री। मेरे साथ शिवसेना के विजय कृष्णा जुड़ रहे हैं। मेरे साथ रवि श्रीवास्तव है जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। मेरे साथ एंड्रिया डिसूजा है, सामाजिक कार्यकर्ता। शहजाद खान है, अभिनेता। लेकिन मैं इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, ड्रग्स केस की रडार पर 3 बड़ी अभिनेत्रियां हैं। 3 बड़ी अभिनेत्रियों के साथ जया की चैट है, ये आपको हम बता देते हैं। जया शाह की अभिनेत्रियों के साथ ड्रग्स के बारे में चैट है। तीनों अभिनेत्रियों की चैट जया से ड्रग्स पर ही बात हो रही है और किसी चीज पर बात नहीं हो रही। एक अभिनेत्री का नाम एन से शुरू है। एन नाम वाली अभिनेत्री 90 के दशक की है। दूसरी अभिनेत्री का नाम एस से शुरू है। एनसीबी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, एस नाम वाली जो अभिनेत्री है उसका नाम श्रद्धा कपूर है, ऐसी खबर आ रही है सोर्सेज के हवाले से। और डी नाम वाली एक अभिनेत्री का भी नाम सामने आया है, ये भी एक एक्ट्रेस है। हाल ही में इसने एक फिल्म में काम किया था जो बड़ी फेमस हुई थी, किसी की बायोपिक थी। डी नाम की अभिनेत्री भी है जो अभी उसने पीछे एक फिल्म करी थी, उसका नाम भी सामने आ रहा है। इसके अलावा सैफ अली खान की साहिबजादी सारा अली खान, उसको एनसीपी बुला सकती है, रकुल प्रीत सिंह को बुला सकती है, उनको सम्मन इशू हो सकते हैं और यह बड़ी खबर है। लेकिन श्रद्धा कपूर का नाम सामने है, एन नाम की अभिनेत्री भी है। लेकिन एनसीपी की बड़ी टीम, मैं आपको बता रहा हूं, एनसीपी की बड़ी टीम कल सुबह मुंबई रवाना हो रही है। एनसीपी की बड़ी टीम हो सकता है आज रात को ही रवाना हो जाए। एनसीपी की दिल्ली से एक विशेष टीम जा रही है पॉइंट ब्लैंक के साथ और उसकी रडार पर कई अभिनेता, कई अभिनेत्रियां, कुछ डायरेक्टर और उसके साथ साथ कुछ नेता भी हैं। एनसीबी का बड़ा ऑपरेशन शुरू हो गया है। जिस ऑपरेशन के बारे में कहा जा रहा था, नाम सामने लाइए, वो 25 कौन से हैं, नाम लाइए, नाम दिखाइए, नाम बताइए कौन है, उन 25 नामों का आना अब शुरू हो गया है। लेकिन यकीन मानिए कुछ चीजें पुख्ता सबूत के साथ सामने आ रही है। ये जो चैट है ये बहुत कुछ कह रही है, यानी ड्रग्स का खुला खेल तो चल ही रहा है। दूसरी तरफ अनुराग कश्यप जैसे डर्टी डायरेक्टर भी हैं जो कि सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं और उनको कवर फायर देती हैं। तापसी पन्नू ये कवर फायर देते हैं, ये लोग फेमिनिस्ट बनते हैं। कोई पूछता है उस लड़की ने कौन सी फिल्म करी, अरे एक फिल्म ना करी उस लड़की ने, वो लड़की फेमस हो ना हो, लेकिन उसका राइट है अगर उसके साथ अन्याय हो रहा तो वो बोले। क्यों नहीं बोला जाएगा? मेरे साथ इस चर्चा में कई दिग्गज शामिल हैं, मैं सीधा उन्हीं का रुख करता हूं। मैं आपके पास आता हूं एंड्रिया डिसूजा। बोला जा रहा था 25 नाम कहां, 25 नाम कहां, 25 नाम में से नाम भी आने शुरू हो गए अब तो। दूसरी बात, अनुराग कश्यप जैसे व्यक्ति के साथ खड़ा होना इस समय। हेलो जी, सुनाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। सवाल मेरा यह है कि वो जो ड्रग्स गैंग आप बोले थे सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, कुछ नहीं हो रहा, उसमें से 25 नामों में से नाम सामने आने लग गए। अनुराग कश्यप के साथ आज कुछ अभिनेता आके खड़े हो गए हैं जी। एक दो एक्ट्रेस भी खड़ी हो गई हैं। अब आप मुझे बताइए, चाहे वो स्मॉल टाइम एक्ट्रेस ही सही, लेकिन फिर भी क्या आपको लगता नहीं है एक लड़की का हक है अपनी बात को रखने का? देखिए, सबको हक है अपनी बात रखने का, मगर टाइमली जो इसने ये बात रखी है, जब कंगना के साथ इनका टू-टू में हो रहा है,
6 साल से ये चुप बैठी थी। चलिए मान लिया 6 साल कोई टाइम, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं होता, मगर टाइमली उसी वक्त जब वो एक्चुअली कंगना के वक्त उनका तूतू में हो रहा है तब है, वो भी छोड़ दीजिए। कंगना कैसे बीच में आ गई इसमें? ये आपको मैं ये आप किस चश्मे से देख रही है? कंगना को आप क्यों, कंगना का नाम कैसे बीच में आ रहा है? आपने बार सुना नहीं लगता है? मैंने सुना सुनकर ही बोल रहा हूं मैंने आपको एक चैनल पे ये भी कहते हुए सुना कि रेप तो हुआ नहीं है। आपने एक चैनल पे ये भी बोला, जो कि बड़ा गलत था। जिस तरह कहा, जिस तरह शेफाली जी ने कहा, वो उस तरह मैंने नहीं कहा। मैंने ये कहा रेप वहां हुआ नहीं है, मगर जहां पे हुआ तो रेप हो जाता क्या बोल रही हैं आप? अमेश जी बराबर सुना कीजिएगा। मैंने कहा मैं बराबर ही सुन रहा हूँ। मैंने कहा वहां पे रेप तो हुआ नहीं, मगर जहां पे रेप हुआ अभी तक किसी ने एक आवाज नहीं उठाई। रेप अभी वहां पर तो रेप हुआ नहीं, यानी रेप हो जाता तब बोलते, अभी क्यों बोल रही है? क्या अभी तो रेप हुआ नहीं, अभी क्यों बोल रही है? आपने मेरी पूरी बात सुनी बराबर? मैंने पूरी बात सुनी आपकी, आपने उसी बात को रिपीट करा। अभी बात बताइए मैंने क्या कहा, पूरी बात। अरे सबने सुना, आपने क्लियर कट बोला अभी रेप तो हुआ नहीं, अभी रेप तो हुआ नहीं आपने बोला, अभी तो रेप हुआ नहीं। नुपुर मेहता, नुपुर मेहता, अभी रेप तो हुआ नहीं। ओके नुपुर, ये एंड्रिया जी बहुत कंफ्यूज्ड हैं, ये अपना होमवर्क नहीं करके आई हैं, नेशनल न्यूज पे बिना जानकारी के आ गई हैं और अजीब नाम ले रही हैं, कभी कंगना का नाम ले रही है, कभी शिवानी का नाम ले रही है। इनको बोलिए अपने आंकड़े साफ करिए जाके सबसे पहले। हाँ अमीश, अब ऐसा है कि पायल घोष ने इल्जाम लगाया है अनुराग कश्यप पे सेक्सुअल हैरेसमेंट का, जो कि वो कास्टिंग काउच की शिकार है। प्लीज एंड्रिया जी मुझे बोलने दीजिए, ये मेरा स्क्रीन स्पेस है। एंड्रिया जी प्लीज कीप क्वाइट एंड डोंट काउंटर अटैक प्लीज, ये मेरा स्क्रीन स्पेस है, मुझे बोलने दीजिए। कास्टिंग काउच का बहुत बड़ा मुद्दा है और मुझे लगता है, प्लीज एंड्रिया जी डोंट काउंटर अटैक। आप क्यों बोल रही है बीच में? अब अमीश जी चुप कराइए, अमीश जी चुप कराइए प्लीज। आपका जब समय था बोलने का तो आपने सारा रबिश बोला। आप प्लीज जाके अपने आंकड़े साफ करिए और होमवर्क करिए, ऐसे मत उठ के आ जाइए नेशनल न्यूज पे। कंफ्यूज है आप बिल्कुल, आपका मुद्दा ही नहीं पता। आज का डिबेट का क्या टॉपिक है? अच्छा मैं आपसे सवाल करती हूँ, आज के डिबेट का टॉपिक क्या है? क्या है आज के डिबेट का टॉपिक एंड्रिया जी? आप बताइए। जो मैं नहीं, आप आ गई हैं नेशनल न्यूज पे और कभी कंगना का नाम ले रही है, कभी शिवानी का नाम ले रही है, आपको मुद्दा पता है? आप क्या पागल हो गए हैं? और मुझे बोलने दीजिए, ये मेरा स्क्रीन स्पेस है। ओके मैं संबित पात्रा का रुख करता हूँ। संबित देखिए, एक एक करके काफी सारी बातें सामने आ रही हैं। एंड्रिया होल्ड ऑन, एक एक करके सारी बातें सामने आ रही हैं, लेकिन कवर फायर क्यों? कंगना रनौत को तो गाली, लेकिन अनुराग कश्यप जिन पर सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप है उनके लिए ताली। देखिए अमीश जी, मैं थोड़ा कैंडिड डिस्कशन करता हूं, आज दिल खोल की बात करता हूं। अब देखिए, इससे पहले जो कम्युनिकेशन था वो इंडिया में इतना बढ़िया था नहीं। कुछ चंद टीवी चैनल्स थे, लोग दूरदर्शन ही देखते थे, लोगों के पास मोबाइल नहीं था, सोशल मीडिया नहीं थी, तो बहुत सारी चीज़ें पता नहीं चलती थी, तो ये डिबेट और डिस्कशन होते नहीं थे। आज सोशल मीडिया, थैंक्स टू सोशल मीडिया, घर घर में लोग आज जानते हैं हकीकत क्या है। ये आज एक पॉलिटिशियन और एक स्पोक्सपर्सन एक पार्टी का क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बॉलीवुड में जिस प्रकार से कार्टेल, एक नेक्सस काम कर रहा है, ड्रग्स के विषय में डिबेट हो रहा है, सुइसाइड हुआ है या मर्डर किया गया है उसको लेकर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कैसे केसेस सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने फिर सीबीआई को पूरा केस हवाला किया है, कैसे अगर आप सच्चाई को एक्सपोज करने की कोशिश करते हो संजय राउत बताया जाता है कि आपने संजय राउत कह रहे हैं कि देखिए ये तो सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, ऐसा तो होता रहता है, यानी उनको ये बड़ी घटना छोटी सी लग रही है और कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। नहीं, मैं बहुत कामली इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। देखिए, यही वो कार्टेल है जिसके लिए आई स्टैंड विथ उमर खालिद, आई स्टैंड विथ याकूब मेमन, आई स्टैंड विथ प्रशांत भूषण, मगर दे डोंट स्टैंड विथ पायल शर्मा।
दे डोंट स्टैंड विथ पायल घोष, दे डोंट स्टैंड विथ देश के जो सपूत होते हैं, देश के जो जवान होते हैं, देश की जो आर्मी होती है, उसके साथ ये लोग खड़े नहीं होते हैं। हमेशा वो प्लैकार्डधारी माताएं जो होती हैं, उनका प्लैकार्ड हमेशा ही वो अशेम्ड, दे आर परपेचुअली अशेम्ड टू बी इंडियंस। देवी स्थान में रेप हो गया, वी आर अशेम्ड टू बी इंडियंस, वी आर नॉट इंडियंस, ये सब करके तो प्लैकार्ड पकड़ लेती हैं। मगर वो प्लैकार्ड आज नहीं होता है। जब पाकिस्तान जिहादी अटैक करता है तब वो प्लैकार्ड नहीं होता है। इस डबल स्पीक को लेकर हम आगे आए हैं। मगर इस पूरे चीज में मैं चूंकि एक पॉलिटिशियन है, मैं दो विषय रख के अपनी बात को समाप्त करूंगा। पहला, आप याद करिए जब रिया चक्रवर्ती का विषय चल रहा था तो कांग्रेस पार्टी अधीर रंजन चौधरी ने कहा था बेचारी रिया तो ब्राह्मीण बंगाली लड़की है, हम 10,000 लोग सड़कों पर उतर आएंगे ब्राह्मीण बंगाली लड़की के ऊपर जो अत्याचार हुआ है। अब ये जो पायल घोष है ये भी तो बंगाली है, ये भी तो बंगाली लड़की है। बेचारी के साथ जिस प्रकार का अन्याय हुआ है, क्या वो बेचारी नहीं है? क्या ये अधीर रंजन चौधरी को पार्लियामेंट में नहीं कहना चाहिए? हम भी नहीं, ये कौन है? नहीं, आप विटनेस है अन्याय के, क्या आपके सामने हुआ था अन्याय? ये अनुराग कश्यप जी को बोलिए जरा शांत रहेंगे, मेरे पास टीवी नहीं है। रवि मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनुराग कश्यप जी को कि अच्छा रवि जी हैं, अच्छा मुझे लगा ये अनुराग कश्यप आए हुए हैं। आज मेरे पास टीवी नहीं है। ये तो आपने अन्याय होता हुआ रुका क्यों नहीं? अच्छा, या आज बयानबाजी करने के लिए यहाँ बैठ गया आकर के? 6 साल पहले जब अन्याय हो रहा था तो आपने देखा क्यों नहीं, रोका क्यों नहीं अन्याय को? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सो गए थे क्या 6 साल से? ये मुझे आज टीवी नहीं है, टीवी ऑन नहीं है, मेरा केबल खराब हो गया है, टीवी नहीं है, मुझे पता नहीं है कौन बोल रहा है। मगर ये नॉन स्टॉप जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है इनकी आवाज जरा चुप कर दीजिए। मैं हाँ तो क्या हो गया? मैं आपकी तरह दलाल तो नहीं हूं ना, ड्रग गैंग का, कार्टेल का, उनका तो पक्ष नहीं ले रहा हूं ना, मैं तो न्याय का पक्ष ले रहा हूं। आप वही व्यक्ति है ना रवि जी जिन्होंने कहा था कि सीबीआई के हाथ में सौंपना नहीं चाहिए? नहीं, आप वही व्यक्ति है ना जिन्होंने कहा था कि सीबीआई के हाथ में जांच नहीं जाना चाहिए। और अमीश भाई मैं इनके साथ रवि मैं अपना विषय रख लूं। रवि श्रीवास्तव, आप इतना उत्तेजित क्यों हो गए? आपकी जांच थोड़ी हो रही है। रवि श्रीवास्तव, आप इतना उत्तेजित क्यों हो गए? आपकी जांच थोड़ी हो रही है। अब अन्याय हो रहा है। ये पायल घोष के साथ अन्याय नहीं दिखता आपको? का जांच होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट करना अन्याय नहीं है ना? रवि श्रीवास्तव, खुदा ना खास्ता आपके परिवार में हरकत हो जाएगी तो आपको अन्याय नहीं दिखेगा? ये तब अन्याय नहीं हुआ था क्या? आपके परिवार में ये हरकत हो जाएगी तो अन्याय नहीं दिखेगा? पायल घोष के साथ अन्याय नहीं हो रहा? मेरे परिवार में क्या होता है वो मुझे मालूम है। अरे आपके परिवार में क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो आप मजाक उड़ा रहे हैं उस लड़की का, आप पायल घोष का मजाक उड़ा रहे हैं यहाँ पर बैठकर, आप पायल घोष का मजाक उड़ा रहे हैं। आपको शर्म नहीं आ रही बात करते हुए? रवि श्रीवास्तव, आप पायल घोष का मजाक उड़ा रहे हैं, तब अन्याय नहीं दिख रहा था। नारी सम्मान करना चाहिए। 6 साल से सो रही थी। आज हमारे प्रधानमंत्री निकालने के लिए उन्होंने क्या किया? एक करके बोले, इनको ऑडियो डाउन करे पहले। रवि आपने बोली अपनी बात को, शांत रहिए आप। ट्वीट करो, शिकायत करने के पहले ट्वीट मत करो। नहीं अमीश तो आप डिसाइड नहीं करेंगे ना पायल घोष को क्या करना है नहीं करना? ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज्यादा तकलीफ है। आपको तो अनुराग से भी ज्यादा तकलीफ हो रही है, आपको तो तापसी पन्नू से भी ज्यादा तकलीफ हो रही है। कमाल की बात है, ड्रग्स गैंग को पकड़ेंगे तब आपको परेशानी है, रिया को पकड़ेंगे तब आपको परेशानी है, अनुराग के ऊपर एक लड़की बोल रही है मेरे पे सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है तब आपको परेशानी है। अमीश भाई मैं कंप्लीट कर, देश में कुछ अच्छा हो जाए तब आपको परेशानी है। कमाल की बात है, आपको हर चीज से परेशानी है, आपको हर चीज से दिक्कत है और मजाक उड़ा रहे हैं आप। पायल घोष एक सेक्सुअल असॉल्ट की विक्टिम है, आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। पहले क्यों नहीं शिकायत करी, पहले उसने ट्वीट क्यों करा, पहले पुलिस में क्यों नहीं गई? अरे हिम्मत तो जुटाई आने की। कमाल की बात है। संबित पात्रा 20 सेकंड में अपनी बात को कंप्लीट करिए प्लीज। देखिए मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है। देखिए हम ड्रग एडिक्ट लोगों की जांच एनसीबी करे तो इनको परेशानी, अगर सीबीआई एक मर्डर / सुसाइड केस की जांच करे तो इनको परेशानी, रिया पकड़ी जाए तो परेशानी, पायल घोष कंप्लेंट करे तो परेशानी। ये मतलब ये देश के जितने भी कार्टेल हैं उनको रक्षा करने के लिए ये लोग क्यों उतर आते हैं? देखिए मुझे इस बात पे आपत्ति है, ये जो डबल स्पीक है। ये लोग कह रहे थे स्मैश पैट्रियार्की, रोजेज आर रेड वायलेट इज ब्लू, लेट्स स्मैश पैट्रियार्की, मी एंड यू।
दिस इज ऑल्सो पैट्रियार्की। अगर एक महिला के साथ रेप हुआ है, एंड रेप का डेफिनेशन आप अच्छे से समझ लीजिए, विशाखा गाइडलाइंस पढ़ लीजिए प्लीज। मैं यहां रेप का डेफिनेशन नहीं रख रहा हूं, मगर यह कहना कि रेप तो नहीं हुआ, यह अन्याय है। एक महिला के साथ अत्याचार हुआ, उसने अपनी आवाज बुलंद की है, आप महिला को अटैक कर रहे हैं, और आप स्मैश पैट्रियार्की वाले इतने बड़े बड़े फेमिनिस्ट बनते थे, आज आप उसके साथ खड़े हो गए हैं जिसने रेप करने की कोशिश की। दूसरी बात मैं कह के खत्म करता हूं, और संजय राउत कह रहे हैं हुआ तो हुआ, ये तो होता रहता है। ये क्या मजाक है? ये क्या होता रहता है? मतलब बॉलीवुड में ऐसा होता रहता है, कास्टिंग काउच होता रहता है, इसको इस प्रकार से आप रफा दफा कर देंगे? और प्लीज यहां बॉलीवुड की बहुत बड़ी बड़ी अभिनेत्री बैठी हैं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, ये हिपोक्रेसी, लेट मी कॉल आउट द हिपोक्रेसी। ब्लैक लाइफ मैटर्स, अभी आप तमाम लोग बॉलीवुड के वो ब्लैक लाइफ मैटर करके प्लैकार्ड लेके खड़े थे और गाना बनाते हैं 4 दिन पहले कि तेरा गोरा रंग देखे बेयोंसी शर्मा जाएगी। अरे ब्लैक लाइफ मैटर बनाने वाले, स्मैश पैट्रियार्की करने वाले, आपकी हिपोक्रेसी का तो पहला स्मैश हिपोक्रेसी, देन टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स। ओके और ये शिवसेना को देखिए, और ये देखिए जरा, ये टाइगर कितना कमजोर हो क्या आया है, देखिए जरा। विजय बैठे हैं यहाँ, विजय कृष्णा, रूपा जी मैं आपके पास आ रहा हूं। विजय कृष्णा, हाँ विजय कृष्णा, देखिए जरा टाइगर को। ये तो होता रहता है, संजय राउत कह रहे हैं, आपके बड़े नेता। अजय देवगन जी, अरे अमीश देवगन, अजय देवगन एक्टर है बॉलीवुड का, अमीश देवगन। अमित देवगन जी, क्षमा कीजिए, आपको अजय देवगन पूछा क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह से बात कर रहे हैं, लेकिन आज एक कहावत से मैं शुरू करना चाहता हूं। दक्षिण भारत भाषा में एक कहावत है, मैं इसका याद रखूं। चोरी हुआ 6 महीने के बाद अगर कुत्ते भौंका तो इसका अर्थ क्या है? ऐसा ही रहे, मैं महिलाओं को सुरक्षा के लिए ही बात कर रहा हूं, लेकिन ये पायल जी कब कंप्लेंट दे रहे हैं? संगठन कब हुआ है? आज आके अनुराग कश्यप 6 महीने बाद मुझ पर ऐसा धोखा किया है, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन आपको एक करेक्शन देना चाहता हूं, आपको रोकना पड़ेगा। इन्होंने अभी पायल घोष को कुत्ता कह दिया है, गाइडलाइंस पर नहीं है। ये संजय राउत के छोटे संजय राउत हैं ये। 2013 नहीं, आपने अभी कुत्ता कहा है, आपने कहा चोरी होने के 6 महीने बाद कुत्ता भौंकने से क्या होता है? मतलब पायल घोष ने जो आज कहा है उसको ये कुत्ता कह रहे हैं। आप जरा सोचिए, ये शिवसेना है, ये बाला साहब की शिवसेना है। प्रिवेंशन आप सोच के देखिए जरा, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्कप्लेस एक्ट है, आप थोड़ा करेक्शन कीजिए, विशाखा गाइडलाइंस नहीं है। रूपा गांगुली, आपने सुना? रूपा गांगुली, आपने सुना शिवसेना को? शिवसेना क्या कह रही है? रूपा जी राजनीति कर रहा है। रूपा गांगुली, आवाज मिल रही है आपको? रूपा गांगुली, आपको आवाज मिल रही है? बोलिए। रूपा गांगुली, अभी आपने शिवसेना को सुना, उन्होंने कहावत सुनाई कि कुत्ता अगर 6 महीने बाद भौंके चोरी होने के बाद तो क्या कहा जाएगा? यानी कुल मिलाकर पायल घोष को सिर्फ आक्रमण उनके ऊपर नहीं हो रहा, शब्दों का गाली भी दी जा रही है। पता नहीं मुझे इस किस्म की बातों का कैसे जवाब देना चाहिए, मैं नहीं जानती। जो जिनके हैसियत है, औकात है, समझ है, उनके हिसाब से वो बात करते हैं, उनके हिसाब से जवाब देते हैं। ऐसी गंदी बातों की जवाब देना भी मुझे लगता है कि इट्स डिमीनिंग। मैं इनके जवाब नहीं दूंगी। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी कि सुबह से इस बात को लेकर, कल से मैं इस बात को लेकर थोड़ी सी परेशान रही, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि मैं इस विषय में, जैसे मैंने सुशांत सिंह राजपूत के विषय में बहुत सारे सवाल उठाई थी और बहुत महीनों तक इस पे लगी थी, लेकिन इस विषय में मैंने शायद नहीं उठाती, क्योंकि ये साबित होना पड़ेगा, ये अभी केस लगना पड़ेगा, तो इसमें पुलिस की एक्शन की ज़रूरत है। कोई किसी को अक्यूज़ करें, उसमें ये साबित नहीं हो जाता कि वो अक्यूज्ड है, मतलब वो कंफर्म्ड रेपिस्ट है। इतना भी सही है कि अगर कोई अक्यूज करते हैं, अगर पायल घोष कहती है कि मेरे साथ बदतमीजी हुई है, ऐसे ऐसे मॉलेस्टेशन, ऐसे ऐसे रेप हुआ है, तो इसके ऊपर उनके तरफ थोड़ी सी सहनशीलता के साथ, प्यार से, अच्छे से इनको भी सुनना चाहिए। रूपा जी, आपने भी इंडस्ट्री को बड़ी करीब से देखा है। आप किसी को विक्टिम, रूपा जी, आपने भी इंडस्ट्री को बड़ी करीब से देखा है, क्या ऐसी हरकतें होती हैं? तुरंत आप किसी लड़की को बोल दो,
नहीं, ये ऐसी हरकतें होती है, ये ऐसी हरकतें होती हैं। कौन करता है ऐसी हरकतें? लोगों को पता नहीं था। पात्रा जी ने बिल्कुल सही बोला, लोगों को पता नहीं होता था, लोगों को पता नहीं होता था, क्योंकि तब एक न्यूज़पेपर आया करता था, वन न्यूज़पेपर आया करता था। उसके बाद जब हम लोग के टाइम थोड़े वो सिटी न्यूज़ आने लगे, तो मोस्टली मुंबई में येलो जर्नलिज्म ज़्यादा चलता था। तो हमेशा ये सब हमने बहुत सारा कुछ देख लिया है। मुझे यही कहना है, जो बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल कर रहे हैं, एक ही चीज़ मैं कह के ख़त्म करना चाहूँगी इस बात को, कि अगर कोई लड़की 2 साल या 10 साल बाद भी हिम्मत करके बोलती है, उसकी सुननी चाहिए, उनको सुननी चाहिए और उनको अपमान नहीं करना चाहिए। उस महिला को तो कुत्ता कहा जा रहा है यहाँ पर डिबेट के अंदर। ऐसे सैकड़ों लाखों लोग मिलेंगे जो कभी मुंह खोल के कभी हिम्मत करके सामने आए ही नहीं। एक सेकंड, मैं शिवसेना के विजय के पास जाना चाहता हूँ। विजय, जो हिम्मत करके आ रहे हैं, उनकी हिम्मत को इस तरह विजय रूपा गांगुली जी की बात का जवाब क्रश नहीं करना चाहिए, उनको असम्मानित नहीं करना चाहिए। ऐसे वो असम्मानित हो चुकी हैं। गांगुली जी, मुझे जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश में एक बीजेपी विधायक ने एक महिला, एक माइनर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए गया है, उसने क्या किया? अत्याचार किया, वो भी कन्विक्ट होकर जेल में सजा काट रहा है। तो फिर कश्यप को भी जेल जाना चाहिए। फिर इसके हिसाब से आप राजनीति कर रहे हैं। 6 महीने के बाद कुत्ते भौंक रहे हैं, चोरी हुआ, इसलिए मैं थोड़ा शक पर हूं। मैं भी महिला का संरक्षण के लिए संरक्षण कर रहे हैं आप। 2000 पायल घोष जी आज क्यों मुंह उठा के बोल रहा है अत्याचार हुआ है? मैं इसलिए कहना चाहता हूं, आप राजनीति मत कीजिए, जेल में राजनीति मत कीजिए। जो आपका बीजेपी एक्स-एमएलए, आप लोग भागते रहिए, आपका बीजेपी एमएलए उत्तर प्रदेश का, ये आप देखिए, ये अच्छी बात नहीं है। जवाब मैं आपने हमको अगर औरत के बारे में बात इतना अभिमान है, आपने महाभारत में एक मशहूर पात्र में थे, आप पांचाली है के लिए तैयार नहीं हूँ। कोई भी महिला को अन्याय नहीं होना चाहिए, लेकिन राजनीति हो रहा है। मुझे मत बुलाइए, याद रखिएगा। हर दिन एक विजय का ऑडियो डाउन करिए, विजय का ऑडियो डाउन करिए। मैं इनके साथ बैठ के ऐसे अपमान, इन लोगों के साथ बैठ के इस किस्म के अपमान का साथ पार्टी नहीं बनना चाहती। मैं इन लोगों के साथ नहीं बैठ के पार्टी नहीं बनना चाहती ऐसे अपमानजनक बातों की। ये पश्चिम बंगाल में एक साल में 30 हजार लड़कियों के अत्याचार होती है। लड़कियों पे अत्याचार क्या होता है मुझे मत समझाइए, मैंने सब देख चुका है पश्चिम बंगाल में, हर दिन होता है। तब आपके मुंह नहीं खोलते, आप उत्तर प्रदेश की बात करते। पश्चिम बंगाल में आइए, मैं आपको दिखा देती हूँ घर, एक घर दिखा देती हूँ, पता चलेगा पश्चिम बंगाल क्या होता है। तब आप मुंह बना के चुप रहे थे। ममता जी आपके दोस्त है, ये कांग्रेस आपके दोस्त है, इसलिए चुप रहे थे, बेशर्म कहीं के। रूपा गांगुली, मैं जानता हूं कि विजय आपने बड़ी निर्लज तरीके से आपने कुत्ते शब्द का इस्तेमाल किया, बहुत निर्लज तरीके से आपने कुत्ते शब्द का इस्तेमाल किया। एक वुमेन पैनलिस्ट बैठी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठी है, और आप कुत्ता बोल रहे हैं जो लड़की कंप्लेंट कर रही है। कुत्ता बोलना अच्छी बात नहीं है। मैं कुत्ता नहीं कर रहा हूं, किसी को कंपेयर नहीं कर रहा हूं। राजनीति नहीं होना चाहिए। ऑडियो डाउन करिए विजय का। मुद्दा देन आई विल गो टू शहजाद खान जी। नहीं अमीश भाई, मैं इसी को आपत्ति कर रहा था। देखिए ये बार बार कह रहे हैं कि 6 महीने बाद कुत्ता भौंक रही है। आप सोचिए जरा, मतलब एक तो वो विक्टिम है, उस विक्टिम के प्रति सिंपैथी दिखाना तो छोड़िए, उसको कुत्ता कहना, दूसरी महिला को हरामखोर कहना, ये होता रहता है शहरों में। ये कहना, बिल्डिंगें तुड़वा देना, मतलब मैं बाला साहब जी, आप जहां भी सुन रहे होंगे, देखिए बाला साहब जी, आपकी संतान आज जिस प्रकार अहंकार की चरम सीमा पर बैठकर जो कर रही है, बाला साहब जी, हम सब आपको चाहते थे, मगर मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी संतान ने आज जो किया है नारी सम्मान के लिए। आप छत्रपति महाराज शिवाजी का नाम लेते हैं, नहीं, आप छत्रपति महाराज शिवाजी का नाम लेते हैं संजय राउत जी। आप देखिए आपके प्रवक्ता यहाँ कुत्ता बोल रहे हैं महिलाओं को, आपके प्रवक्ता हरामखोर बोल रहे हैं महिलाओं को, आप लोग जाके बिल्डिंग तोड़ रहे हैं। ये आपकी नियत है, ये आपकी राजनीति है। नहीं, ये हिल के बोलने से नहीं। सुनिए, आप ये भगवा पहन के आने से, आप भगवा पहन के आने से कोई बहुत हिंदूवादी नहीं हो जाएंगे साहब।
आप जिस प्रकार जिस स्तर तक गिर चुके हैं ना विजय जी, आपकी पार्टी आज जहां जा चुकी है, आप भगवा कपड़ा कितना भी पहन लीजिए, आज अपने आप को समाप्त कर लिया है, कुछ नहीं होने वाला है। ना सर, ये फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन से नहीं होता है सर। जिस महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आप तो उसी पार्टी के हैं ना जहां हमेशा महिला का सम्मान किया गया, आप उसी पार्टी के हैं ना जहां हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की बात की गई। आज आप महिलाओं को गाली दे रहे हैं, कुत्ता कह रहे हैं बैठ के पायल घोष को। ये आपकी हिम्मत है, ये आपके जज्बात है। अरे धिक्कार है आप लोगों को। आपका नेता संजय राउत रोज बयान देता है, आज कह रही है तो होता रहता है। कुत्ते का भी अलग मतलब बता देंगे। ये तो ऐसे लोग हैं भाई और बहनों, व्यूअर्स, ये तो ऐसे लोग हैं, ये तो ऐसे लोग हैं जैसे हरामखोर का मतलब नॉटी हो गया था, कुत्ते का मतलब भी कुछ और हो जाएगा। ये तो वो लोग हैं, पेंगुइन है कहेंगे, नहीं कल ये कहेंगे कुत्ते का मतलब पेंगुइन है। नहीं, कोई इनका कोई भरोसा नहीं है। हरामखोर का मतलब नॉटी है, अब कहेंगे कुत्ते का मतलब पेंगुइन है। मैं थोड़ी कुत्ता कह रहा था, उनको तो पेंगुइन कह रहा था। देखिए ये जो समझते हैं कि हम लोग मूर्ख हैं, ऐसा नहीं है। विजय का ऑडियो होलिए। विजय 10 सेकंड। देन शहजाद खान। हर क्षेत्र में लोगों का जख्मी हो रहे हैं। आप इसके मुद्दा पर बात कीजिए। क्यों हर क्षेत्र में लोग जख्मी हो रहे हैं? किस क्षेत्र में जो लोग जख्मी हो रहे हैं? मुझे लगता है कि आप अपना संतुलन खो बैठे हैं विजय जी। आप थोड़ा पानी वानी पीजिए, थोड़ा रिलैक्स होइए, फिर डिबेट में वापस आइए। नहीं, टाइगर जख्मी का जरूरत नहीं, टाइगर पूरी तरह जख्मी हो गया है। शहजाद जी भी काफी संबित होल्ड। टाइगर के पैर भी नहीं है। शहजाद खान ऑन स्क्रीन टाइगर ही हुआ है। शहजाद खान, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या बॉलीवुड में ऑपरेशन क्लीन चलाना जरूरी है? क्या बॉलीवुड में ऑपरेशन क्लीन चलाना जरूरी है? शहजाद जी। अनीश, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे मौका दिया और मुझे आपके शो पे बुलाया। आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन जो क्लीन अप चल रहा है वो बहुत अच्छा है, अच्छी बात है, उसमें कोई वो नहीं है। चाहे उसका सीबीआई वो करे, मुंबई पुलिस वो करे, एनसीबी करे, ईडी करे, एफबीआई करे, कोई भी करे, अगर कहीं गंदगी है तो उसे साफ करना बहुत जरूरी है। लेकिन आप एक ट्वीट से आप एक आदमी का करियर, एक इमेज खत्म करना चाहते हैं, वो गलत है। हम ये #MeToo कब से देखते हुए आ रहे हैं। कुछ सही होंगे केसेस, शहजाद जी, सिर्फ 15 साल 20 साल पायल घोष का बयान है, वो एफआईआर कराने के लिए चल पड़ी है। वो एफआईआर कराने के लिए मुंबई के ओशीवारा थाने में पहले एफआईआर कराना चाहिए था। सिर्फ ट्वीट नहीं है, उसको पहले अगर कोई हवा में कोई ट्वीट कर देता तो नहीं उठती है खबर। लेकिन उनका बयान है, उन्होंने तो बाकी एक्ट्रेसेस का नाम भी नहीं लिया है। लेकिन अनुराग कश्यप ने उनको बोला कि मेरे साथ मेरे अनुराग कश्यप ने जो पायल घोष को बोला, उन्होंने कई एक्ट्रेस का उसमें नाम लिया है, हुमा कुरैशी तक का नाम है उसमें। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये 5 साल बाद ये ऐसे वक्त पे क्यों उठी है। अगर चाहते हुए या ना चाहते हुए तो सबके दिमाग में ये एक ही बात आएगी कि कोई पीछे बैकिंग है। जैसे इस वक्त कंगना उठी है, वैसे ये लड़की उठी है। 5 साल लगा उसको उठने में। अगर जो वाकई में अगर आप इतिहास देखेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, तो जहां कोई भी बदतमीजी होती है किसी लड़की के साथ, तो जो एमजे अकबर का हुआ था, एक सेकेंड, जब एमजे अकबर का उठा था, तो बीजेपी के राज्यसभा सांसद थे, मंत्री थे, तो क्यों उठाकर बोलते थे कि एमजे अकबर को ट्वीट पे बाहर कर दो? उनका केस तो 30 साल पहले उठा था। 30 साल पुराने केस उनको उठा के उनको कैबिनेट से बाहर करवा दिया गया था। हुआ था नहीं हुआ था एमजे अकबर के साथ? मैं जो एमजे अकबर के साथ हो तो सही, लेकिन अनुराग कश्यप के साथ हो तो गलत। वाह, ये कितना बड़ा दोहरा चरित्र है। एमजे अकबर, देखिए ये बहुत अच्छा वक्त आ गया है कि हर आदमी अपनी भड़ास निकाले। और हम आदमी क्या हो गए कि हमारे कुत्ते से बुरी हालत हो गई है। हम आदमी जात के क्या बना के रख दिया है। देना चाहूंगा। हाँ, हम आदमी तो उसकी सजा हम भुगत रहे, या इस तरह से तो आदमी है तो खुला सांड बन के तो नहीं घूमेगा ना बाजार में। आदमी है, मैं भी आदमी हूं, तो खुला सांड बन के तो नहीं घूमेगा बाजार में कि आओ मैं तुमसे सेक्स करना चाहता हूं, ऐसा बोलेगा किसी को? और भी आदमी लोग बैठे, आदमी है तो उसको खुला सांड बनने का राइट है। लोग बैठे हैं, ये बैठे, उन सब नहीं, आदमी को खुला सांड, छुट्टा सांड हो गया, आदमी ना हो गया, छुट्टा सांड हो गया। कुछ करे जी, आदमी कोई खुला सांड नहीं हुआ है, वो उसकी ज़हनियत होती है। सांड हो गया। अब उसकी ज़हनियत होती है कि वो किस ज़हनियत का है। अनुराग कश्यप कह रहा है मैं 200 औरतों के साथ सो चुका हूं। कमाल की बात है, इस देश के अंदर तो मानसिकता ऐसी है। क्या ये कुछ भी बोल सकती है?
200 बोला, 500 क्यों नहीं बोला? अरे अनुराग कश्यप इतने साल से, ये कल परसों तो आया नहीं इंडस्ट्री में, इतने साल से वो है, हम सब जानते हैं। ये पब्लिक है ना, ये 135 पब्लिक सब जानती है, सही बोला संबित पात्रा, सब समझती है और सब जानती है कि किस वक्त पे कैसे किसको बुलाया जा रहा है, किस वक्त पे कैसे कराया जाना चाहिए। ये अब ये जो है ना, ये पूरा एक्सपोज हो चुका है। मैं एक बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल आदमी हूं। मैं अपने बॉलीवुड, मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर नुपुर जी जवाब, तहकीकात होनी चाहिए। आप लोगों को नाम भी रिवील नहीं करना। अगर किसी ऐसी कोई हरकत हुई है, और #MeToo हैशटैग #MeToo ने कितने लोगों को बेघर कर दिया, इतने इज्जतदार एक्टरों को। सेकंड शहजाद सुन तो लीजिए, ऑडियो डाउन करिए शहजाद का, नुपुर का ऑडियो अप करिए। नुपुर बोलिए, शहजाद से आप पूछना चाह रही है कुछ? सिर्फ बोलते रहेंगे। शहजाद जी, मेरा सवाल है आपसे कि एक आदमी जो बोल चुका है कि मैं 200 लड़कियों के साथ सो चुका हूं, एक लड़की का, पायल घोष का सेक्सुअल हैरेसमेंट कर चुका है, आप उसका समर्थन कर रहे हैं शहजाद जी? आप नारी का अपमान कर रहे हैं? मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये कहते हैं ना, कौवा नुपुर जी कहते कौवा कान ले गया, लोग कौवे को देख रहे, कान को नहीं। ये वो नहीं कह रहा, ये नुपुर कह रही है। हाउ कैन वी ट्रस्ट हर? अगर उसको इतना बुरा लगा था तो उसको दूसरे दिन गई क्यों उसके ऑफिस पे? और अगर गई तो उसको जैसे ही अगर शी फेल्ट अनकंफर्टेबल, उसको फौरन जाके कंप्लेन करना चाहिए था। आप क्यों जाके वो 5 साल के बाद उसके पीछे साफ लगता है कि किसी का हाथ ऑफिस में जाना पड़ता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप नारी का अपमान करेंगे और उसको सोने के लिए कहेंगे और उसको सेक्सुअल हैरेस करेंगे। कुछ होगा। अब बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला है बॉलीवुड में। शहजाद जी, काली हो चुकी है। कितना आप लोग इंडस्ट्री को, कितना आप लोग बॉलीवुड के ऊपर, कितना बॉलीवुड की धुलाई करेंगे, करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, आप बॉलीवुड में ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं जो कि नारी का अपमान करते हैं। उसने अमिताभ बच्चन, क्या बात कर रहे हैं आप शहजाद जी? उसने सलमान, आप इतने सीनियर एक्टर हैं, मैं आपकी इतनी इज्जत करती हूँ, पर आप ऐसे लोगों का तो समर्थन मत करिए। विचार नहीं रख सकता है तो ऐसा आपका पक्ष सुन लिया है। आप बताइए, किसी ने मुंह खोला, आपने उसको कमेंट डाल दिया, इसको ऐसा यहाँ से ब्लॉक कर दो, उसको वहां से ब्लॉक कर। ये लड़की ने कहा है, मैं इस लड़की की बात का यकीन नहीं कर सकता हूँ। 5 साल बाद क्यों उठी वो? ये इसको फौरन उठना चाहिए था। इस नेशनल न्यूज पे क्या हो रहा है? एक लड़की को कुत्ता बोला जा रहा है, एक आदमी लड़की को हरामखोर बोलता है, सब पैसे, और अब ये लोग रेपिस्ट का समर्थन कर रहे हैं। शहजाद जी जैसे लोग रेपिस्ट का समर्थन करते हैं, लेफ्टिस्ट लोग हैं। लेकिन अभी भी ईमानदार लोग हमारे देश में है, अभी भी ईमानदार लोग है जो डट के रहेंगे और जो आप बॉलीवुड को एक्सपोज करिए ना, से देंगे। आप बॉलीवुड को क्यों बचा रहे हैं? संबित पात्रा, ओके, नुपुर होल्ड ऑन। संबित पात्रा, क्रोनोलॉजी समझिए, इसी डिबेट में क्रोनोलॉजी समझिए। पहला, रेप तो हुआ ही नहीं। दूसरा, कुत्ते वाला एग्जाम्पल। तीसरा, आदमी ना हो गया, कुत्ता हो गया। मैं कह रहा हूं छुट्टा सांड है क्या आदमी? मैं जवाब देता हूं, और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू शहजाद जी, देखिए देश लोकतांत्रिक देश है, उनका भी ही शहजाद जी सुनिए, संबित पात्रा को सुनिए, आप बीजेपी के प्रवक्ता है। नहीं, मैं शहजाद जी को बहुत रिस्पेक्ट के साथ कहता हूं। देखिए, आप लोग तो अपने आप को टॉलरेंस गैंग भी कहते हैं, आप कहते हैं कि आप लोग सबसे ज्यादा मतलब टॉलरेंट लोग हैं, टॉलरेंस रखते हैं, हम टॉलरेंट नहीं हैं। आपने अभी कहा, मैं शहजाद जी, मैं आपकी अनुमति हो तो मैं बात कर लूं। नहीं बोला होगा, इतनी अगर सच्ची है तो तीसरे एक सेकंड ऑडियो डाउन, शहजाद मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। संबित आपका ऑडियो खुला हुआ, बोलिए आप। यहाँ पर पता नहीं, ये बहुत अजीब, चलिए बोलिए। ये परिस्थिति, आप सोचिए 2 लाइन बात करना कितना मुश्किल हो रहा है, और ये सब टॉलरेंट कहते हैं अपने आप को। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ये देखिए, हर चीज में कंगना का नाम, अभी इन्होंने कहा कंगना ने क्यों आज मुंह खोला, पायल ने क्यों अपना मुंह खोला। अरे धन्यवाद करना चाहिए, कंगना ने किसने मुंह खोला? आप अगर पूरे चलिए आप बोल लीजिए शहजाद जी, मैं तो शांत था ना। अगर एक लड़की आज मुंह खोलती है कि हमें किसी सुसाइड/मर्डर केस के लिए न्याय चाहिए, और आप देखिए, आप लोग तो कह रहे थे सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे विषय को देखा, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन को ऑर्डर किया है, उसके बाद भी आप चिल्ला रहे हैं। और अगर एक महिला अपने मुंह, सर पहले आप अपने अंदर झांक के देखो। कोई बॉलीवुड को बुरा नहीं बोला है, कोई, यू आर नॉट बॉलीवुड सर। नहीं, मैं चिल्लाना नहीं चाहता हूँ, मैं बिल्कुल चिल्लाना नहीं चाहता हूँ। अमीश भाई, मैंने बहुत ड्यू रिस्पेक्ट के साथ बात किया है, और मैं ये गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं सहने वाला हूँ, और मैं चिल्लाऊंगा भी नहीं, मैं शांति से बैठूंगा। आप देखो इनके बिहेवियर पे देखो। प्लीज आप लोग देश को
ड्यू रिस्पेक्ट शांत रह के सुनना होता है ना सर, गलत रास्ते पे मत नहीं, ड्यू रिस्पेक्ट से सुनना होता है ना, ये क्या होता है, दिखा के दूसरों को नहीं। एक लड़की ने, मैं चिल्लाना नहीं चाहता अमीश भाई, मैं बिल्कुल शांत बैठा हूं, कोई बात नहीं, 100 लोगों से आप बोलिए, अगर किसी लड़की ने आप हिंदुस्तान के निवासी, आप देखिए आप भी रिएक्ट करेंगे कि नहीं? जो जी चलिए अमीश भाई, आप चाहते हैं कि हम लोग बोले तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। एक सेकंड, शहजाद खान डिस्कशन करिए आप। शहजाद खान, उनको भी तो आप बोलने दीजिए ना, आपने बोला आप नॉन स्टॉप बोल रहे हैं, पिछले 7 मिनट से आप बोलते ही जा रहे हैं। अमीश भाई देखिए, रूपा जी भी चली गई और मुझे लगता है मुझे भी जाना चाहिए, अभी आप लोग आपस में बात करिए। संबित बोलिए। नहीं, आप पात्रा जी आप बैठिए। देखिए मैं इतना किस बात की, आप बहुत समझदार इंसान है। नहीं आप लोग करिए, आप लोग आपस में बात करिए, कोई बात नहीं, शौक नहीं आके यहाँ डिबेट करने आपके उसको देखता हूँ। शहजाद एक सेकंड ऑडियो डाउन करिए, शहजाद उनको सुनिए ना 40 सेकंड आप भी। संबित बोलिए। देखिए क्या हो रहा है, या ये सब टॉलरेंट गैंग वाले लोग हैं ना, ये वो लुटियंस दिल्ली के लोग हैं जो कहते हैं कि हमसे ज़्यादा टॉलरेंट और सहिष्णु कोई नहीं है। कंगना राउत आके किस विषय में बात करी थी? कंगना रनावत चाहती थी कि सुशांत को न्याय मिले, आपने कंगना रनावत का घर तोड़ दिया, कंगना रनावत को गाली दी, आपने कहा कि मुंबई आके दिखा तुम्हारा जबड़ा तोड़ देंगे। यहाँ पर पायल एक लड़की है, कोई जरूरी नहीं है कोई भी लड़की बहुत चर्चित अभिनेत्री हो तभी जाके उसके बातों को सच्चाई मानी जाए। एक साधारण लड़की है, साधारण परिवार की लड़की है, एक स्ट्रगलिंग लड़की है। अगर वो कहती है कि चलो किसी व्यक्ति ने उसके साथ जुल्म किया, और ऐसा नहीं है कि बॉम्बे में ये सब नहीं होता है, मुंबई इन द सेंस बॉलीवुड में कास्टिंग काउच होता है, मैं नहीं कह रहा हूं पूरा बॉलीवुड खराब है, कास्टिंग काउच होता है, अंडरवर्ल्ड के साथ भी रिश्ते रहे हैं, कई लोगों के रहे हैं, फोटोज भी सामने आए हैं। ऐसा नहीं है कि हम पूरे बॉलीवुड को कह रहे हैं। अगर इन विषयों को लेकर आप अगर विषय को उठाते हैं, आप अगर इन विषयों को लेकर आगे बढ़ते हैं तो कहा जाता है पूरे बॉलीवुड को गाली दे रहे हैं, इन विषयों पे चुप रहना चाहिए। आप तो हम सबको गाली देते हैं, आप तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, आप तो किसी के लिए कुछ भी कह सकते हैं, प्लैकार्ड पकड़कर हमेशा खड़े हो जाते हैं, और हम एक सेंटेंस भी ना बोलें, एक सेंटेंस भी आप ही के इंडस्ट्री के लोग कहते हैं तो आप कहते हैं थाली में छेद हो गया। ये क्या मजाक बना के रखा हुआ है? ये क्या? नहीं देखिए, ये कोई बॉलीवुड या कोई भी राज्य या कोई भी स्थान किसी की बपौती नहीं है, ये हिंदुस्तान का है। ये कहना कि तुम्हारा जबड़ा तोड़ देंगे, तुम हरामखोर हो, ये तो शहरों में होता रहता है। क्यों? कोई भी महिला अन्याय क्यों सहेगी? कोई भी पुरुष अन्याय क्यों सहेगा? क्यों सहेगा? ठीक है, ओके रवि श्रीवास्तव, ये जो कुछ कहा ये आपकी बिरादरी वाले ने कहा है, आपकी बिरादरी वाले ने कहा कि जबड़ा तोड़ देंगे, या कदम रखती है किसी बॉलीवुड वाले ने। संजय राउत हमारी बिरादरी का है। चलिए आप शहजाद भाई, आप कम से कम संजय राउत के खिलाफ तो कह रहे हैं ना। थैंक यू। ये बॉलीवुड वाले मैं बिल्कुल मैं बोल रहा हूं हमारी बिरादरी वाले गलत कह रहे हैं ना। संजय राउत के बयानों का आप यहाँ पर मजम्मत करते, आप यहाँ सपोर्ट करते हैं, विरोध में कहते हैं। नहीं, आप विरोध कर रहे हैं ना संजय राउत के बयान को। शहजाद भाई, मैं आपसे प्लेन क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप संजय राउत के बयान को, आप संजय राउत के बयान का विरोध करते हैं, हाँ या ना? आप संजय राउत के बयान का विरोध करते हैं, हाँ या ना? एक चीज जानता हूं, सेंटर में हमारे नरेंद्र मोदी साहब है, भाजपा की सरकार है सेंटर में। आप सामने आए हैं, आप एक बहुत समझदार इंसान है पात्रा साहब, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप भी समझदार है शहजाद भाई, मैं इसलिए आपसे लड़ना ही नहीं चाहता। बॉलीवुड वाले का किसी ने कंगना को कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं आपसे रिस्पेक्टफुली सवाल पूछ रहा हूँ, आप मेरे भाई हैं, मैं आपसे एक नहीं ये किसकी बिरादरी है? एक सेकंड अमीश भाई, मैं एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ मैं आज, एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ शहजाद भाई, कंगना को हरामखोर कहना ठीक था या गलत था? बोलिए हाँ या ना? इसका मैं शहजाद भाई बिल्कुल गलत पूछ रहा हूं, कंगना को हरामखोर कहना ठीक था या गलत था? थैंक यू। कंगना को कहना कि मैं तुम्हारा जबड़ा तोड़ दूंगा सही था या गलत था? गलत था। थैंक यू। एटलीस्ट यू हैव शोन दैट यू आर नॉट हिपोक्रेट। कम से कम आपने ये एक्सेप्ट तो किया वो गलत था। कई लोग ऐसे हैं जो इंडस्ट्री में एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है वो गलत था। जो गलत है गलत है। थैंक यू। बिल्कुल जो गलत, अगर आप कह रहे हैं वो गलत है, आई टोटली स्टैंड विद यू। मैं आपको वही कहना चाहता हूं, अगर हमको जो तो गलत लगे, कंगना इस देश की बेटी है, वो बिरादरी मेरी है, बिल्कुल और इस मैं देश की बेटी, वो पॉलिटिकल बिरादरी आप ठीक कह रहे हैं, और मैं अपने बिरादरी को ये भी हमारे हिंदुस्तान की बेटी है। शहजाद
सर मैं एक सेकंड मैं इनको रिप्लाई कर देता हूं 10 सेकंड में। देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि संजय राउत हमारे बिरादरी के हैं, बट मैं संजय राउत के खिलाफ कहने से शाय अवे नहीं कर रहा हूं, क्योंकि संजय राउत ने गलत किया था। रवि श्रीवास्तव प्रकार अनुराग कश्यप या कोई और वो आपके बिरादरी के हो सकते हैं, ये बिरादरी किसकी है? बिरादरी एन नाम की अभिनेत्री, आप सत्य के साथ खड़े होंगे या मिथ्या के साथ? ये बिरादरी है भाजपा की, गुंडों किसी को गाली देने का हक नहीं बनता। क्या बोला आपने? क्या बोला आपने? बीजेपी के ने क्या बोला? अभी साल की रेप करके उसकी हत्या करते हैं। ये बिरादरी इनकी है, ये बिरादरी भाजपा की है, ये बिरादरी कुलदीप सिंह सेंगर की है, ये बिरादरी है जिसने सुबोध कुमार सिंह को इंस्पेक्टर को हत्या कर दी। ये बिरादरी है इनकी, ये है बिरादरी भाजपा और आरएसएस की। इस बिरादरी की बात हो रही है। ये दाऊद इब्राहिम के स्पोक्सपर्सन को रोज शाम को क्यों बुलाते हैं? दाऊद इब्राहिम क्या तेल लेने के लिए तुम ले पकड़ के लाओ ना दाऊद इब्राहिम को। आवाज क्या करते रहते हो? दाऊद इब्राहिम रहते हो रोज, सारा तेल तो आप ही के पास है। पकड़ के लाओ ना दाऊद इब्राहिम को, पकड़ के लाओ। तुम्हारी हैसियत ही नहीं है पकड़ने की उसे। 6 साल से बैठे दाऊद इब्राहिम को हैसियत नहीं। देखो जरा, मैंने बताया था ना दाऊद इब्राहिम का स्पोक्सपर्सन, दाऊद इब्राहिम का नाम लेते ही देखो कैसे कुर्सी पे उछलना शुरू हो गए। देखो जरा, दाऊद इब्राहिम का नाम लेते ही कुर्सी पे कैसे उछलना, इसीलिए इनके दाऊद इब्राहिम का स्पोक्सपर्सन का देखो जरा उछल के बाहर निकल जाएंगे, फ्रेम से बाहर निकल जाएंगे। ये देखना ही दाऊद इब्राहिम नहीं, औकात तो सारी आप ही की है साहब। नहीं सारी औकात आप ही की है ना, आप ही की है सर। आप दाऊद इब्राहिम के पकड़ के भाई आपकी है, इतना बयानबाजी क्यों करते हो? नहीं अभी अनुराग कश्यप को पकड़ रहे हैं तो आपको तकलीफ हो रही है। रिया चक्रवर्ती को पकड़ा तो आप छाती पीट रहे थे। सुनो ना बात, आप रवि श्रीवास्तव जी सवाल सुनो। रवि श्रीवास्तव जी सवाल सुनो। ये रो रहे थे, बात करते थे। बुरहान वानी को मारा तो ये रो रहे थे। महाराष्ट्र में बुरहान वानी को मारा उस दिन भी रवि जी रो रहे थे। जिस दिन याकूब मेनन को फांसी हुआ उस दिन भी छाती पीट के रो रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर डोल रहे थे। ये आतंकवादी पकड़ा जाए तो रोए, ड्रगिस्ट पकड़ा जाए तो रोए, रेपिस्ट पकड़ा जाए तो रोए। मतलब पता नहीं पाताल लोक के स्पोक्सपर्सन हैं ये, सारे पापियों के रोते हैं ये। आपके साथी तो पकड़े ही नहीं जाते, आपके साथी ये पाताल लोक के ही स्पोक्सपर्सन हैं। आपके छुट्टे घूमते हैं, आपके साथी पकड़े जाते हैं। ना छुट्टा तो कौन घूम रहा है? छुट्टे से याद आया, छुट्टे से याद आया, सबको पता है रवि जी। छुट्टा तो कोई घूम रहा है जिसको बचाने के लिए बहुत कुछ हो रहा है। वो छुट्टा कौन है? वो छुटा हुआ कौन घूम रहा है? कहते हैं बिहार यूपी के अंदर छुट्टा सांड नहीं किसी को होना चाहिए। वो छुट्टा सांड कौन है जो घूम रहा है, जिसको बचाने के लिए पूरा तांडव किया जा रहा है, जिसको बचाने के लिए पूरा कोहराम मचा दिया जा रहा है? लेकिन ड्रग चैट में सबका नाम आएगा। रवि श्रीवास्तव सबका नाम आएगा। आप ही पूछते थे 25 नाम कहां है, 4 आ गए, 21 और आएंगे। आप तब भी छाती पीट रहे थे और आगे भी पीटेंगे। ब्रेक लेना। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार न्यूज 18 इंडिया पर। बड़ी खबर इस समय की यह है कि एनसीबी की एक बड़ी टीम बहुत बड़े एक्शन की तैयारी में है। कल मुंबई जा रही है वो टीम। दिल्ली से एनसीबी की बड़ी टीम मुंबई रवाना होगी। हो सकता है आज देर रात ही रवाना हो जाए। बॉलीवुड से जुड़े कई लोगों पर कार्रवाई की संभावना है। कई अभिनेता, कई फिल्मी हस्तियां रडार पर हैं। एनसीबी की बड़ी टीम मुंबई रवाना हो गई है। यानी कुल मिलाकर यह ड्रग्स कार्टेल के ऊपर बड़ा क्रैकडाउन एनसीबी कर सकती है। मैं शहजाद आपके पास आता हूं। आप काफी कुछ कह रहे थे शहजाद। सुशांत सिंह राजपूत की जांच में आगे बढ़ते बढ़ते एनसीबी जब ड्रग कार्टेल तक पहुंच गई है, क्या आपको लगता नहीं है कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी पर जिस तरह से पोस्ट शेयर किए जा रहे थे, क्या आपको लगता नहीं है कि वाकई वो शर्मनाक था? अगर रिया चक्रवर्ती नहीं पकड़ी जाती तो ये ड्रग कार्टेल का खुलासा नहीं होता। जी बिल्कुल, एक नजरिया ये भी है, बिल्कुल सही है आप। ये एक नजरिया ये भी है कि भाई ड्रग कार्टेल पकड़ा गया क्योंकि रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट किया गया। और देखिए, हमारी एजेंसीज को खुली छूट देनी चाहिए तहकीकात करने की। हमारे तो वही तो मुंबई पुलिस को नहीं मिली थी। जब उनको लगा कि ये वही तो मैं कह रहा हूं कि जब हमारे एजेंसीज को लगा कि ये सुसाइड है
ये मर्डर नहीं है, ये जो भी है, तो वो उस तरफ सीबीआई अब मैं विजय कृष्णा के पास जाता हूं। विजय कृष्णा, आपको मैं 10 सेकंड देता हूं। विजय कृष्णा, मैं आपको 10 सेकंड देता हूं अपनी बात को रखने के लिए। क्या आपको लगता नहीं है कि जिन शब्दों का आपने इस्तेमाल किया उसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए डिबेट के अंदर? आप समझिए, ये कहावत है। आपने नहीं, ये कहावत आप क्यों बोलेंगे पायल घोष के लिए कंपेयर किया? लेकिन नहीं, मैं कह रहा हूं जब वो एक क्राइम हुआ उसको रिपोर्ट करने का दायित्व तो आपका ही है। मैं कह रहा हूं ये डर्टी पिक्चर नहीं है, ये बीजेपी का डर्टी पॉलिटिकल पिक्चर है। मैं समित पात्रा जी एक डिमांड रखना चाहता हूं, अगर ये जांच में पायल घोष भी, अच्छा आपकी भी डिमांड है समित पात्रा, ऑडियो आउट करिए समित पात्रा। 10 सेकंड समित पात्रा बोलिए। देखिए, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब तनुश्री दत्ता ने 2019 से पहले नाना पाटेकर जी के ऊपर एलिगेशन लगाया 10 साल के बाद, तब तो ये सारे लोग कह रहे थे कि तनुश्री दत्ता ठीक कह रही हैं। आज कह रहे हैं कि 6 साल के बाद एलिगेशन क्यों लगाया? ये जो दोहरापन, मैं नहीं जानता हूं कौन सच है कौन झूठ है, वो तो जांच का विषय है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये दोहरापन क्यों है? वो कहे तो ठीक, ये कहे तो गलत, ये नहीं होना चाहिए। नहीं, वो कहे तो ठीक, ये कहे तो कुत्ता, ये तो बोला गया। आज की बहस का निष्कर्ष यही है कि आज बहस के बाद विजय जी को और कई पैनलिस्ट को, रवि श्रीवास्तव को आईना जरूर देखना चाहिए। उनके चेहरे पर एक नकाब है जो उतरा है आज। नमस्कार।